CR, सॉरी ये CP, ये CQ, ये CR और ये CS। देखो त्रिभुज बन गया। ये बिंदु कौन से बन गए? A और B। A और B बन गए ना। इधर देखो, इधर देखो, एक और बार देखो ध्यान से। ध्यान से देखो यार, एक संधारित्र ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया, इसको हटाया। बताओ क्या ये और ये एक जैसे हैं क्या? फटाफट देखो, फटाफट देखो। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? मैं इसलिए बता रहा हूं, इसके धमाधम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और मैंने आपसे बोला है अगर इंटेलिजेंट बनना है तो 500 न्यूमेरिकल्स का टारगेट बना लो। यूं मत सोचना एक छोटे से चैप्टर में 500 न्यूमेरिकल करूंगा, छोटा सा नहीं है। आगे पढ़ने के लिए आपको जिस ब्रिलियंसी की जरूरत है वो यहाँ से गेन होने वाली है। यहाँ से आपको आगे पढ़ने का, सोचने का, चित्रों में घुसने का आपका नजरिया चेंज कर दूंगा मैं। बताओ मैं क्या कर दूंगा? न्यूमेरिकल्स चेंज करेंगे, आपको सोचने समझने की क्षमता है। देखो इधर, अरे इसको पकड़ के यहाँ कर दो, देखो इसको पकड़ के यहाँ कर दो तो एक संधारित्र यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, ऐसे तो बन गया ना। बताओ ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा है? ए, ये कौन सा है? बी। अब देखो ए और बी देखो, ये अपर ब्रांच है, ये अपर ब्रांच, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? सी। ये पॉइंट कौन सा हो गया? अपर ब्रांच में दो ऊपर वाली ब्रांच, दो नीचे वाली ब्रांच, दो ये CP, ये CQ, ये CR, ये CS। दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, इसका मतलब इट इज नॉन ब्रिज, संतुलन की अवस्था। अच्छा बताओ, अभी तो एक और जुड़ा है, उसको वापस चपोड़ दो। ये आ गया CG, ये आ गया CG, ये आ गया CG, ये आ गया CG। ये भी ब्रिटिश संतुलन की अवस्था में। एक बार और देख लो, सब एक जैसे हैं भी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब एक जैसे। चलो इधर देखो, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। एक संधारित्र यहां लगाया, एक संधारित्र यहां लगाया, एक यहां लगाया और एक यहां लगाया। देखो देखो शानदार काम। वापस देखो, हटाओ इसको। इस चित्र में और इस चित्र में कोई अंतर है क्या? बताओ। ए से ऊपर वाली ब्रांच देखिए, ए से बी तक ऊपर दो संधारित्र, ए से बी तक नीचे भी दो संधारित्र। चालक तार है, मेरे मर्जी आएगी जैसे घुमाऊंगा। ये पॉइंट कौन सा हो गया? सी, और डी पॉइंट कौन सा हो गया? ये। अच्छा देखो देखो देखो, आराम से देखो। ए से सी तक CP, सी से बी तक CQ, नाम याद हो जाना चाहिए, CR और CS। काम हो गया? हो गया, काम ही हो गया। और इन दोनों के बीच में, सॉरी किस किस के बीच में संधारित्र जुड़ा है? बताओ, इनके नाम इधर लिख दूं यार, CQ और ये CS। बताओ ये ऐसे कैसे नजर आ रहा है? एक संधारित्र कहां चपोड़ोगे? बताओ। और ये चपोड़ दिया CG, ये चपोड़ दिया। अब बताओ यहां भी लगाओ, ये रहा, ये रहा। ये कौन सा है? CG, ये बन गया। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। कोई दिक्कत हो तो बताओ। काम हो गया? पहले मैंने इस भुजा को हटा दिया था और पहले इसको हटा दिया था, अब उसको हटा दिया, तीनों। तो अब कितने हो गए? 3, 3 और 3, 9। ये सब हम शक्ल। और देखो ये सब इट इज नॉन ब्रिज है। अब इनको ये देख लो, देख लेना सबने, पहचानते कैसे ये भी सिखा दिया मैंने आपको। अब इनको पहचान करके करेंगे क्या? मेन बात वो है। सबसे पहले तो जिसको पहचान में आ गया, गणेश जी पहचान में आएंगे तो आप समझ जाओ, हमारे न्यारे विघन अर्था है, विघन अर्था। तो देखो
यार आपके गांव में भी होता होगा, जैसे मेरे यहाँ होता था, वो डंडे वंडे चंचड़ी बजाते होंगे, और वो सिस्टम अभी भी है क्या गांव में? देखना उधर, ये है क्या वो सिस्टम अभी आपके यहाँ? बताओ। वो चंचड़ी बजाने, वो डंडे बजाते हैं ना, डंडे ऐसे, ये इस तरह से वो चंचड़ी बोलते थे हमारे यहाँ, ऐसे डंडे बजाने का सिस्टम है नहीं है क्या अभी? और वो घर घर जाकर के बाजार में और ऐसे चंचड़ी बजाते थे, इस तरह की है तुम लोगों के यहाँ सिस्टम? कितने बच्चों के यहाँ है अभी भी? भाई मेरे को तो वो सब चीजें देखे और अनुभव किए बहुत समय हो गया। अभी आप लोग गांव में हैं? हाँ, अच्छा, अभी है, मतलब वो चीज जिंदा है, अभी चल रही है, अभी बहुत अच्छी बात है। वो मेरे बचपन की यादें हैं अभी, गणेश जी की, गणेश चतुर्थी की, हमारे यहाँ मेला वेला भी लगता है उसका। चलो देखो, एक चीज और बताई मैंने आपको, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में सभी धारिताएं बराबर हो, सारी धारिताएं, तो तुल्य धारिता का मान याद रख लो एक धारिता के बराबर होता है। सारी धारिताएं अगर बराबर है तो तुल्य धारिता का मान एक धारिता के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखना। एक तो ये बनाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, इस तरह से। अगर यहां लगा हुआ है, मान लो, जैसे एक सवाल तो मैं आपको बताऊं, ये आपके नीट का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा सवाल है, और हमारे राजस्थान बोर्ड की शोभा भी बढ़ा चुका है। 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड, ये बी और ये आपसे पूछा गया था CAB ज्ञात करो, CAB का मान ज्ञात करो। एक बार ऐसे पूछा गया था, और एक बार जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक इसका हम शक्ल बताया था ना, यही सवाल एक बार ऐसे पूछा गया, ये बी है और ये है। 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड, दो सवाल है, दोनों एक ही है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया आपको? बताओ कैसे दिखा? इसको हटाते ही ऊपर की ब्रांच दिख गई आपको। ऊपर की ब्रांच में 2, बताओ दिस अपॉन दिस कितना आया? 1, और दिस अपॉन दिस भी 1। ऊपर की ब्रांच का अनुपात 1, नीचे की ब्रांच का अनुपात 1, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब ये जो बीच वाला है 10 माइक्रोफैरड, इसको, ये तो मरा हुआ है। अब मरे हुए को पहचान लिया तो आपका सर्किट सॉल्व हो गया। अब बताओ, क्योंकि WSB संतुलन की अवस्था में, बताओ क्या होगा? अगर ये संतुलन की अवस्था में है, अच्छा इसका चित्र ऐसे ही बना सकता था मैं, देखो ऐसे ही बना सकता था। अगर मान लो आपसे कहा जाए ये 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, या मान लो यहां लिख दूं मैं 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, और ये भी 5 माइक्रोफैरड, और ये भी 5 माइक्रोफैरड लिख दूं। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। देखो नजर आ रहा है आपको? चाहो तो इसको हटा के देख लो, देख लो। A से B तक ऊपर की ब्रांच दिखी, ऊपर की ब्रांच, लेकिन चित्र एग्जाम में जो आएगा उसको हटा थोड़ी सकते हो। ऊपर की ब्रांच दिख गई और नीचे के 2 दिख गए, ऊपर के 2 और नीचे के 2 दिख गए। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये बीच वाला जो ये रहा 5 माइक्रोफैरड। बताओ ये भी संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, अतः CG को हटा दो। अच्छा ये संतुलन की अवस्था में दिस अपॉन दिस बराबर है, हटा दो। अब इसको मैं हटा दूंगा तो बताओ क्या होगा? ऊपर की ब्रांच में 2 और नीचे की ब्रांच में भी 2, कैसे भी आड़ा टेढ़ा बना दो वैसे। 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। बताओ ये दोनों ऊपर की ब्रांच कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है बताओ? श्रेणी क्रम में धारिता घटाने के लिए होती C/N या NC, समान धारिता है C/N। बताओ कैसे बनेगा? ऊपर की ब्रांच में और नीचे की ब्रांच में। ऊपर
C बाई एन, C मतलब एक संधारित्र की धारिता बटे एन मतलब 2, इधर भी क्या आएगा 10 माइक्रोफैरड और यहाँ आएगा 2, 10 बटे अरे 5 आ जाएगा ना, 10 और 10 का श्रेणी क्रम संयोजन 5 हो गया। ये A और ये बताओ क्या है, ऊपर कितना हो गया 5 और 5 जोड़ दो कितना हो गया, CAB बराबर कितना आ गया 10 माइक्रोफैरड। यहां लिख देता हूं मैं, ऐसे सॉल्व करना था, सिंपल सा काम था। ये भी क्या आएगा, इसको हटा दो, देखो ये बीच वाला संधारित्र हटा दो तो 10 और 10 का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन 20 मत बोल देना। कैसे बोलेंगे सर, श्रेणी क्रम संयोजन तो धारिता घटाने के लिए होता है, तो 10 और 10 का कितना होता है 5 और इस 10 और 10 का 5 कितना 5 हो गया। अभी दोनों समांतर क्रम में आएंगे तो 5 और 5 समांतर क्रम बढ़ाने के लिए जोड़ दो। अच्छा बताओ, यहां बताओ, चूंकि WSB संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में है तो क्या करें भैया बताओ, संतुलन की अवस्था में तो क्या करेंगे, कौन सा हटाओगे बताओ, कौन सा हटाऊंगा, ये वाला, ये मृत संधारित्र हटा दो भैया, हटा दिया तो चित्र कैसा बना, ये ऐसा बना, ये A और ये B, ये हटा दिया, ये बन गया 5 5 5 और 5, इसको हटा दिया ऐसे, ये वाला संधारित्र तो गया, ये तो गयो, बताओ क्या होगा। अब देखो ये भी 5 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। अच्छा बताओ, ऊपर की ब्रांच नजर आ गई आपको, जब ऊपर की ब्रांच नजर आ गई कौन से क्रम में नजर आई, श्रेणी क्रम में। बताओ 5 और 5 का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन घटाने के लिए होता है 5 बटे 2, मतलब ऊपर की ब्रांच में क्या आया 2.5 माइक्रोफैरड, तो नीचे की ब्रांच में भी क्या आएगा 2.5 माइक्रोफैरड, ये A और ये B, 2.5 कितना हो गया 5 माइक्रोफैरड। किसका मान आया, CAB। क्या है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आपको अब इसकी धारिता कैसे निकलेगी अब क्वेश्चंस दे देता हूं। ये तो मैंने आपको इसका बेसिक कहां आप गलती कर सकते हैं वो दिखाने की कोशिश कर दी एक बार, लेकिन अब आपको जो इसके WSB के क्वेश्चंस हैं वो बता दूं। जैसे मान लो अब आपसे यूं कहा जाए, ये याद रखना भाई, अगर समान धारिताएं जुड़ी गई हों, समान धारिताएं जुड़ी, तो आपको ध्यान देना है, समान धारिताएं जुड़ेंगी तो एक धारिता के बराबर कर दो, ये काम है। अब देखो, अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, शानदार, बहुत ही शानदार सवाल है। 1 2 3 4 5 कितने संधारित्र हो गए, और ये हो गया छठा संधारित्र। ये तो कबाड़ा कर दिया सर आपने, ये A और ये B, और सभी धारिताएं मान लो 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, या ऐसा करो, ऐसा मान ले लो यार, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, और कितने संधारित्र हो गए 6। अब 6 संधारित्र होने के बाद अब आपको इसको सोचना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, इन दोनों के बीच में तुल्य धारिता का मान निकालना। अब थोड़ी सी चालाकियां करनी पड़ेंगी, आपके पास टूल्स हैं। अगर मैं इसको हटा दूं तो बताओ क्या मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ गया, ऊपर की ब्रांच नीचे की ब्रांच और ये बीच वाला नजर आ गया क्या, देखो 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 आराम से देखो, देख लिया, ये अपर ब्रांच, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, पूरा आपको दर्शन हो गया। वो 9 हम शक्लें बदल बदल करके आएंगे, पहचान लो उसको, और पहचानने के बाद तो हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। बताओ
सारी भुजाओं में 3 माइक्रोफेरेड है, तो यहां से यहां तक अगर मैं तुल्यधारिता पूछूं तो कितनी आएगी? 3 माइक्रोफेरेड आएगी। अभी बताया ना, एक क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, 3 और उसके पहले एक और बता दिया था, चौथा क्वेश्चन बता दिया था। तो अब आपके पास अगर ये टूल है तो बहुत आसान है, और नहीं है तो भी आसान है। कैसे? बताओ 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 बताओ। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो 3 और इसको हटा दो, ऊपर की ब्रांच 3 और 3 का श्रेणीक्रम घटाने के लिए C/N, एक संधारित्र की दृढ़ता C बटे 2 संधारित्रों की संख्या कितना है? ऊपर 3 और 3 कितना हो गया? 1.5, और 1.5 नीचे का 1.5 और 1.5 वापस जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 3 माइक्रो, और एक यहाँ वापस लगा दो। अब देखो, अब इसको देखने का अंदाज क्या है मालूम है आपको? इसको पैक कर दो। ऊपर देखो, आपको WSB नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आया। तो क्या करो, ये देखो A और ये देखो B, ऊपर जो WSB नजर आया था वो कितना हो गया? 3 माइक्रोफेरेड। किसका है ये? WSB। इस पूरे का कितना आएगा? 3, और ये नीचे वाला तो ऐसे ही जुड़ा हुआ है, अभी जुड़ा हुआ है ना? बताओ, इस चित्र में और इस चित्र में कोई अंतर है क्या? बताओ 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 बताओ। ये कहां से आया? ये तो WSB है, ये वाला है पूरा, ये वाला है। इस पूरे का ये बना दिया, बन गया। जब जो जो आपको WSB नजर आएगा त्यों त्यों आपका काम आसान हो जाएगा। अब क्या हुआ? क्या हुआ भैया? CAB कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में धारिता बढ़ती है, जोड़ दो 6 माइक्रोफेरेड। ये आपका आंसर है। इसी तरह से अब देखो, बताओ, अगर मान लो मैं यहां पर 6 माइक्रोफेरेड लगाऊं, यहां 2 माइक्रोफेरेड लगाऊं, यहां 3 माइक्रोफेरेड लगाऊं, यहां 6 माइक्रोफेरेड लगाऊं, और बताओ यहां 9 माइक्रोफेरेड लगाऊं, और बोलूं आपसे A और B के मध्य तुल्यधारिता का मान ज्ञात करो। क्या करेंगे आप? बोलो, क्या करोगे? पहले चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? क्या CP अपॉन CQ दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू CR अपॉन CS है? ये चेक कर। तो मैं देखूंगा दिस अपॉन दिस कितना आया? 2/3। दिस अपॉन दिस कितना आया? 6/9। 3 से काट दो, कितना आया? 2/3। मैं बोलूंगा यस, पकड़ में आ गया। वीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में, और संतुलन की अवस्था को याद करो, गणेश जी को याद करो। बताओ, संतुलन की अवस्था में जी भुजा के दोनों सिरों पर विभवांतर 0, ये अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, और जो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा वो मरा हुआ है, और जो मरा हुआ है वो यहाँ क्या कर रहा है? इस परिवार में रहने योग्य नहीं है, और इसको यहाँ से हटा दो, हटा दो भैया। अब जब ये वैसा बढ़ जाएंगे तो CG को हटा दो। इसका क्यों हटा दो? क्योंकि संतुलन है, संतुलन है। ये अपर ब्रांच का और ये लोअर ब्रांच का, इसका मतलब संतुलन है। संतुलन है तो ये भाई साहब तो गए। अब क्या बचा? ऊपर की ब्रांच में कितने बचे? 2 और 3। चलो ध्यान से देखो, ऊपर की ब्रांच में 2 और 3। बताओ 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 बताओ। अरे ऊपर की ब्रांच में 2 और 3 बचे ना? बताओ, 2 और 3 का श्रेणीक्रम, 2 ही संधारित्र होते हैं श्रेणीक्रम में। ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर गुणा नीचे जोड़, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद करो, C तुल्य श्रेणीक्रम का C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कब लगता है? जब 2 संधारित्र श्रेणीक्रम में होते हैं। ऊपर गुणा करो, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बटे 2 प्लस 3 कितना आ गया? बताओ, 6/5 ऊपर की ब्रांच। नीचे की ब्रांच देखो, बताओ फटाफट, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में।
ऊपर गुणा नीचे जोड़ लगा लो, 6 गुणा 9 बटे 6 प्लस 9, बताओ कितना आया, 9 54 बटे 9 और 6 15, 6 9 15 हो गया ना। बताओ क्या हुआ, दोनों को जोड़ दो, दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। क्या आएगा, 6 बटे 5 54 बटे 15। अब ये एलसीएम एलसीएम लेना, सॉल्व करना, ये आपका काम है। देखो यहाँ सही क्या है ना, ये 3 दूना 6 बटे 5 और ये 6 9 54 बटे 9 और 6 15, ये हो गया। एलसीएम ले लो 15, 3 6 दिया 18 प्लस 54, तो सी ए बी का मान आया आपके पास, बताओ 8 और 4 12, हासिल का 1 5 6 और 1 7 बटे, काय से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है ना, 3 से काट दो इसको। नीचे आया 5 और ऊपर कितना आया, 24 आएगा। देखो 24 दिया बेहतर ही होता है, तो ये आएगा आपके पास आंसर 4.8 एंड माइक्रोफैराड। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज को सोचने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। अच्छा एक बात और बता दी मैंने, कल आपका टेस्ट है, कल शाम को टेस्ट संधारित्र का। जितने टेस्ट हो गए, देखो शायद मेरे हिसाब से संधारित्र के आपके 2 टेस्ट हो गए, है ना, 2 हो गए 3 हो गए, 2 हो गए शायद संधारित्र के। एक कल हो जाएगा और एक और ले लूंगा, तो 100 क्वेश्चन तो मैं ही दे दूंगा 100, बाकी बचे 400 आप कर लोगे। और बुक में ही है अभी बहुत सारे। अच्छा मैंने बुक के सॉल्यूशन का कल वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक भी भेज दिया है। बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके और आपको वीडियो अपलोड कर दिया है। जो क्वेश्चन नहीं आया वो देखो, ऐसा मैं इसीलिए लास्ट में अपलोड करता हूं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिल जाए, ठीक है ना। एक लास्ट सवाल और देखेंगे, केवल आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से, या आपको मैं दे देता हूं, आप लोग ट्राई मारना इनको। आज मैं अभी 1-2 दिन से थोड़ा सा व्यस्त था भाई, जो मैं आपके क्वेश्चंस के रेस्पॉन्स नहीं देख पाया, लेकिन मैंने आपको आंसर्स भेज दिए थे क्वेश्चंस के, इसीलिए मैं भी स्क्रीनशॉट रखता हूं ताकि उनको सॉल्व करके और आपको भेज देता हूं, ताकि आप लोग देख लो क्या है क्या नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको दिया हुआ है इस प्रकार से, एक 2 3 और 4, ये पॉइंट ए है, ये बी है, 1 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, और ये दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट CAB, इसका मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। नंबर 2 में क्या है देखो, वापस अलग अलग तरीके से सवाल दे दूं। देखो चित्र बनते हुए देख लोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो ये है 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। ये आपके लिए एक क्वेश्चन और बन गया। थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, हटा के, इसको हटा के, कभी इसको आप देखना कैसे सॉल्व करना है। एंड दीज आर द पॉइंट्स बिटवीन विच यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नंबर 2, 2 ही क्वेश्चन बहुत है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि अपन इसको भेज देंगे।
स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो गणपति बप्पा मोरिया, बढ़िया, आपको सद्बुद्धि आए, आप अच्छी पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।